जो चिन कुकी नार्को टेररिस्ट बाहर से आए हैं, अफीम का खेती कर रहे हैं, उनके साथ वार है। उसके साथ मिलिटेंट्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, ड्रग कार्टेल्स जुड़ा हुआ है। ये सब मिल के मणिपुर को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है और इंडिया को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। पीस बोलने से पीस नहीं आएगा, सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन है सू के एग्रीमेंट को खारिज करना, एनआरसी लागू करवाना और जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, जो डिफरेंट स्टेट की मांग कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर ले, उसको कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के अंदर आके बाहर का आदमी जो रिफ्यूजी अंदर आके भारत में ही बोल रहा है कि हमारा डिफरेंट स्टेट दे दो, ये कोई हो नहीं सकता। आप सब ने देखा मणिपुर की हिंसा को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन मणिपुर की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है, जैसे 2 समुदाय के बीच में जंग छिड़ी और वो जंग इतनी बढ़ गई कि आगजनी हो गई, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? ये दूसरे के खुद की ये साइड जो हो रहा है, आप लोग भी दिखा रहे हैं कि ये 2 समुदाय की बात है, 2 कम्युनिटी की बात, ये 2 कम्युनिटी की बात नहीं है। ये जो मणिपुर का ओरिजिनल जो है, इंडिजिनियस जो है मैतेई लोग के साथ जो चिन कुकी नार्को टेररिस्ट बाहर से आए हैं, अफीम का खेती कर रहे हैं, उनके साथ वार है। उसके साथ मिलिटेंट्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, ड्रग कार्टेल्स जुड़ा हुआ है। ये सब मिल के मणिपुर को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है और इंडिया को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। इसलिए हम लोगों को ये मणिपुर का इशू नहीं, ये नेशनल इशू है। ये सब लोग आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारे मणिपुर में क्या हो रहा है, क्योंकि 3-4 महीने होने वाला है, लोग रोज मर रहे हैं, वहाँ पे इतना घटनाएं घट रहे हैं, आप लोगों को भी मालूम होगा। पर हम लोग ये ऐसा दिखाने की, आप लोग ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये 2 समुदाय की बात, ये 2 समुदाय के एक किसी और को मारा, एक किसी और, ये नहीं है। ये मैतेई जो वहाँ पे स्थानीय एक भारत के संस्कृति को हमेशा आगे लेकर जाने वाला जो मैतेई लोग है और चिन कुकी नार्को टेररिस्ट बाहर से आए हैं, ये दोनों के बीच में जंग है। ये दोनों में आप कौन साथ देंगे? आप भारतवासी हो, आप ट्रू इंडियन हो, you are true Indian, so to whom you will give support? I'm just asking to you कि अभी मतलब हम लोग इतना दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर अफीम का खेती हो रहा है, नार्को टेररिस्ट यहाँ पे अंदर आ चुके हैं, और अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट कमांड ऑफ लॉ ऑफ भारत ने भी बोल दिया है, जो कुकी के लोग मरे हैं, जो वो लोग दफनाने की बात कर रहे थे मणिपुर के एक जगह पे, वो लोग 35 बॉडीज, अनक्लेम बॉडीज, इन्फिल्ट्रेटर्स है, वो बाहर से आए हुए लोग हैं। उसका कैसे इंडियन सोइल में दफना दे? आप पाकिस्तान का कोई टेररिस्ट आए हैं तो इंडिया में दफनाने देगा? नहीं। तो आप लोग प्रधानमंत्री जी से क्या चाहते हैं? वो तो बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी, अभी संसद भी खत्म होने वाला है, मॉनसून सीजन भी कुछ ही दिनों बचा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मणिपुर का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी कीजिए। पीस बोलने से पीस नहीं आएगा, सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन है सू के एग्रीमेंट को खारिज करना, एनआरसी लागू करवाना और जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, जो डिफरेंट स्टेट की मांग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर ले, उसको कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के अंदर आके बाहर का आदमी जो रिफ्यूजी अंदर आके भारत में ही बोल रहा है कि हमारा डिफरेंट स्टेट दे दो, ये कोई हो नहीं सकता। सर, हथियार कहाँ से पहुँच रहे हैं? जब मणिपुर में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि हथियार कहाँ से आ रहे हैं? हथियार म्यांमार से आ रहा है, बहुत सारे। इंडिया टुडे में उस दिन रिपोर्ट मिला है, बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन बाहर से आ रहे हैं, बहुत सारे AK-47 स्नाइपर एंड ऑल। सो ऑल दिस थिंग्स एंड आर हियर, ऑल दिस वेपन्स आर हियर इन मणिपुर, which are using by this कुकी मिलिटेंट्स एंड म्यांमार टेररिस्ट मिलिटेंट्स। और सच्ची में एक बार भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे भारत के मतलब सभी आर्मी तो हम लोग तो सल्यूट करते हैं, पर असम राइफल जो है, रेजिमेंट जो है, वो कुकी मिलिटेंट्स का साथ दे रहा है। कुछ ही असम राइफल जो मणिपुर में अभी स्थानीय मणिपुर में पोस्टिंग है, वहाँ पे मणिपुर के मतलब यहाँ पे हो रहा है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, वीडियो भी वायरल हुआ था कि एक कर्नल असम राइफल का वो डांस कर रहे थे, इस गाना गा रहे थे कुकी मिलिटेंट्स के साथ, कुकी लोगों के साथ। तो इसका मतलब ये तो बायस है, वन साइडेड है। तो इसको भी असम राइफल को जल्द से जल्द मणिपुर से भी रिमूव कर देना चाहिए, किसी और स्थान में रख देना चाहिए। एक आखिरी अपील आप प्रधानमंत्री जी से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट क्या करेंगे? आज आखिरी रिक्वेस्ट है कि ये मणिपुर का में सोल्यूशन लेकर आइए। हम लोग नहीं बोल रहे कि सभी कुकी को भगा दो, बहुत सारे कुकी इनोसेंट सिविलियंस भी है जो पुराने साल से थोड़ा रह रहा है, उसके भी रहने दो, पर एनआरसी लागू करवा दीजिए और जो सू एग्रीमेंट को उसको खारिज करवा दीजिए। उसे हथियार रखने के बाद शांति आएगा। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो मैतेई लोगों के हित में जो अपने इंटीग्रिटी को, अपने समाज को बचाने के लिए जो मांग होगा वही करेंगे। तो
आप देख सकते हैं मणिपुर की घटना इस कदर बढ़ चुकी है कि कुकी मैतेई समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और लगातार वहाँ पे हथियार मिल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। आपने इसके पहले देखा कि किस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। तमाम वो घटनाएं ऐसी आती हैं मणिपुर से जहाँ पे मंदिर और चर्च जलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत किस ओर जा रहा है आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी बस कुछ सेकंड्स बोलते हैं कि मुझे दुख है मणिपुर की घटना से। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।